बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। सो आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन फॉर 14 डेज। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ला 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 ला। ओ भाई एक और बार। अक्सर हम जितनी भी जर्नी करते हैं, जैसे मैं रिपोर्टर की तरह एंट्री किया, अनूप सोनी, सावधान रहे सतर्क रहे। एनीवे, तो यार अक्सर हम जितनी भी जर्नी करते हैं वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, मगर आज की जर्नी जो की जा रही है वो स्पेसिफिकली प्योरली जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस करी जा रही है। ये एक ऐसी ट्रेन जर्नी है जिसको चाहे तो आप साइकिल से या भागकर, इवन चलकर उस ट्रेन को बीट कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि कुछ जर्नी खाली जर्नी के लिए नहीं होती है, एक्सपीरियंस के लिए होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं होती है, उसका सोल एक्सपीरियंस करने के लिए होती है। एंड आज हम वही करने वाले हैं। वेलकम टू लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन, डे नंबर 4। और अब बाय द वे, आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा बैग कहाँ है, तो बैग मैं अपना क्लॉक रूम में जमा करा चुका हूँ। बढ़िया बढ़िया नाश्ता मैं कर चुका हूँ एंड अब मैं रेडी हूँ एक सीनिक बहुत ही अमेजिंग टॉय ट्रेन राइड के लिए। लेट्स गो। भाई लोग, मेरे को ना लाइफ में शौकीन लोग बहुत पसंद है और शौकीन लोग ही होंगे जो ये ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली 88 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लिटरली अगर रोड से जाए तो आप 2.5 से 3 घंटे में कवर कर सकते हैं, मगर ये छुटंकी ट्रेन, ये छुटकू ट्रेन 88 किलोमीटर कवर करने के लिए लेगी 7 से 8 घंटे। एंड फाइनली ये रही हमारी टॉय ट्रेन। बट इट लुक्स सो नाइस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो छुटंकी, बढ़िया लग रही है। और ये ट्रेन की टिकट मैंने बड़े ही आराम से बुक कराई विद कंफर्म टिकट। हाँ, पर टिकट बुक कराना सुपर इजी तो है ही, साथ में बुकिंग के टाइम पे ये आपको कंफर्म टिकट मिलने की परसेंटेज भी बता देता है। इतना ही नहीं, अगर अभी आप अपनी ट्रैवल डेट्स को लेके श्योर नहीं हो कि भाई 20 को ट्रैवल करना है, 25 को आप श्योर नहीं हो, तो आप बेझिझक टिकट बुक करा सकते हैं एंड FCF ऑप्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप ट्रेन की स्टार्ट प्रिपरेशन से पहले कभी भी ट्रेन की बुकिंग कैंसिल करें, आपको मिलेगा फुल रिफंड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक्चुअली ये साइट काम करती है। ऐसा नहीं कि आप तत्काल की बुकिंग कराने गए और साइट क्रैश हो गई या साइट ने एरर दिखा दिया, नहीं। इसलिए अब आपको भी पता है कि नेक्स्ट ट्रेन ट्रैवल के अंदर कंफर्म टिकट कहाँ मिलेगी। सर F1 ये होगा, ये होगा, ये होगा। सीट नंबर कहाँ पे लिखे हैं? 16। टाइट हो रहा है ये थोड़ा, बस ठीक। जैसे गानों के अंदर DHH बेस्ट होता ना, देसी हिप हॉप, वैसे रेलवे के अंदर DHR, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। लेट्स गो। सीधा मौत फैंस लाइक दबाएं। मतलब होगा तेरा भाई सीधे मौत। फिर ठीक सुबह के 10 बजे हमारी ट्रेन NJP से चल देती है दार्जिलिंग की ओर। बट एक मिनट, ये राइड तो वैसी है ही नहीं जैसे मैंने सोचा था। यार इनिशियल रिकॉर्ड की जर्नी तो इतना सीनिक नहीं है ऑब्वियसली, मतलब मैं सीनिक एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लिटरली ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं कूड़ेदान के बीच से जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा गंदगी है। मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ तो मेरे को लोग सुसु करते हुए दिख रहे हैं, मेरे को झाड़ियों में घुस रहे लोग ड्रग्स करते हुए दिख रहे हैं, तो नशा कर रहे थे भाई, धुआं निकल रहा था वहां से। और अभी हम सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन पे ये गाड़ी रुकी और ऐसा लगा था वो स्टेशन अबैंडन्ड है, कोई है ही नहीं भाई वहाँ पे, बस लोग नशा करके 1000 लोग विश्वास पड़े हुए हैं, बाकी अबैंडन्ड। आप देख लो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की कोई फिल्म चल रही है। ये तो इनिशियल इंप्रेशंस तो सही नहीं है। इवन जो ये सीट है ना, बहुत अनकंफर्टेबल है भाई, इसमें बेटर हो सकती है। मतलब जब तक शहर से निकलेगी नहीं। नाला है। एक विजुअल दिखाता हूँ, मेरे को लगता है ये विजुअल ना बड़े ब्यूटीफुली सम अप कर देता है हमारे इंडिया के अंदर टूरिज्म का सीन। राजस्थान एक्सेप्शन, बाकी स्टेट्स जो हैं उनको ये बड़ा ब्यूटीफुली सम अप कर देता है। अगर आप ये विजुअल देखें और मेरे को कमेंट में बताएं आप एग्री करते हैं या नहीं। ये देखो, वाह, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, क्या बढ़िया पोस्टर में, बढ़िया सब बढ़िया है ना। मतलब भाई एक सांड स्टेशन पे सो रहा है भाई, क्यों सांड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है भाई बहुत जरूरी है उस पे काम करना है यार। और वियतनाम देखो, वियतनाम में कितना पॉपुलर है वो, कहता स्ट्रीट के बीच से ट्रेन जाती है ना, यहाँ भी जाती है, बट इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभाव उतना क्लीन, उतना क्लीन नहीं होगा। आज तो रौनक ज्यादा ही हुई कर रहा है, पिच 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 पिच। बट भाई जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो अभी के हिसाब से तो मैं जर्नी को रेट करूंगा आई थिंक
3 आउट ऑफ 10 या 4 आउट ऑफ 10। अरे रौनक भाई, इतनी जल्दी डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये जर्नी ना डिफरेंट फेजेस में कंप्लीट होती है। फेज 1, यहाँ ट्रेन सिलीगुड़ी शहर के शोर शराबे, भीड़ भड़ाके, कारें, बाइकें, रिक्शा, साइकिल सबको पार करते हुए बढ़ती है ईस्टर्न हिमालयस के फुट हिल्स की ओर, जहाँ फेज 2 में धीरे धीरे टॉय ट्रेन असेंड करना शुरू करती है। सुकून आता है दिमाग में। फाइनली असेंड स्टार्ट हो गया है। सुखना स्टेशन था और उसके बाद से वी आर ग्रेजुअली क्लाइंबिंग, फील हो रहा है। ऑल्टीट्यूड गेन होता है एंड सुंदर टी गार्डन एंड बहुत ही सुंदर रोड पार करके हम चल देते हैं फेज 3। स्माइल आ गई है। पता है, जब सीरीज का आइडिया मैंने कंसीव किया था ना, कि आइडिया मेरे को आया था, तो मैंने सोचा था यार फर्स्ट वो था कि यार कितना बोरिंग होगा, क्योंकि मैं नेचर के बीच जा ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, पूरे टाइम ट्रेन के अंदर ट्रैवल और खाली स्टेशन, ये तो बहुत बोरिंग है। फिर थोड़ी सी रिसर्च करी, मतलब रिसर्च क्या, ये तो देखो पता ही था, बट थोड़ा सा दिमाग खुला, दोबारा उसको थॉट दिया, तो रियलाइज हुआ कि ट्रेन से भी हम कितना कुछ देख सकते हैं। कभी-कभी इतना स्लो ट्रेन में बैठा हूं, अच्छा लगता है हिमालय, मैंने छोड़ा नहीं है, बट मेरी फिर भी बहुत कभी नहीं मिलता। ठंडी हवा भी पड़ रही है, इतना प्लेजेंट मेरे को फील हो रहा है। मुझसे हॉर्न की आवाज कोई माइनस करवा दो, उसको छोड़ के इतना ज्यादा सीरीज लग रहा है। ये देखो, वाओ वाओ। और इमेजिन भाई, मैं निकला ही नहीं घर, मतलब कुछ और मैंने ट्रांसपोर्ट लिया ही नहीं, घर से आया दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके बाद मैं निकला ही नहीं रेलवे के फरमाइश से बाहर, और मैं कहाँ घूम रहा हूँ। वाह, चीटी है ना। शायद लगता है करीब 4400 फीट की ऊंचाई पे हम पहुंच गए हैं। हमारे डेस्टिनेशन 7000 प्लस है, तो अभी भी 3000 फीट हमें और चढ़ना है। गिफ्ट कर दें। नहीं, मुझे बता दे, मैं खुद ही ले लूंगा। अच्छा फिर ठीक है। मैंने Imagine कहा करो, हम नहीं, मुझे almost अच्छी लग रही है halfway इनकी से गाड़ी, लास्ट हल्का में भी आगे। मैंने इसकी तारीफ और की फॉग थी। इतना ज्यादा डेंस हो चुका है कि आगे मेरे को पता नहीं भाई आगे क्या होगा। नाम मेरा दिल कह रहा है जाने का। ऑलरेडी काफी ड्रीमी लगना शुरू हो गया है। एक चीज की दिक्कत है, मेरे पास जैकेट नहीं है, ठंड लग रही है। और यहाँ ठंड है। कितने प्यारा बच्चा है। बच्ची लग रही थी। हाँ, बच्ची थी। नहीं, वैसे ट्रैक छोड़ा है। और इसी के साथ शुरुआत होती है फेज 3 की, हेरिटेज करसोंग से दार्जिलिंग। छोटे-छोटे स्टेशन। अभी हम पहुंचे रेलवे स्टेशन पे जिसका नाम है कुरसोंग, और यहाँ पर बहुत ही हेवी ब्रिटिश वाइब्स है भाई। मेरी भी आंख लग गई थी, लंबा सफर है भाई, बहुत लंबा। मैं यहाँ खुली, मैंने कहा भाई ये मैं कहाँ गया। भाई बिना रेलवे के प्रेमाइस से बाहर निकले तो बहुत चीजें हो सकती है। स्टेशन एंड कैफे, 1991 का कैफे है भाई साहब। कैफे का एस्थेटिक देखो, कैफे की वाइब। ये अच्छा इग्नोर कर दो, तो ऐसा लगा जैसे वो एक्सपेक्टेशंस की वाली वाइब आ रही है ना। अभी मैंने एक फिल्म देखी थी सिनर्स, उसके अंदर जो मेन जो वो बनाते हैं अपना कैफे टाइप्स, जो भी वो बनाते हैं पब सा, उसकी भी ऐसी वाइब थी जहाँ फुल डांस वांस होता है। अब यहाँ पता नहीं कितनी देर रुकेगी, आई डोंट थिंक ज्यादा देर रुकेगी। एक्चुअली यहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अब और लोग आएंगे और टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट क्या अटैच होने लगी है। लेकिन जो मजा पहले है ना कुरसोंग के पहले काफी लग रहा है जो दोनों की किस फॉरवर्ड रिवर्स होता है ना, हाँ जी। वो इसके बाद नहीं है। अच्छा, आपने पहले की हुई है ये जर्नी? नहीं, मेरे वाइफ आते रहते हैं हमेशा, वो हिमालयन ट्रेकर है तो उसे पता अच्छा, है। अरे वाह। मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, अगर मैं इस ट्रैक के इधर आ गया, ट्रैक के इधर, तो मैं प्रेमाइस के बाहर आया। बड़ा भी ये देखो, अभी में ट्रैकिंग और ये स्टेशन है एक्चुअली। और भाई अभी इतना खूबसूरत लग रहा है, आप इमेजिन कर लो 100 साल पहले कैसा लगता होगा। अरे जब तीसरा कोच जोड़ा तो मैं अपना डब्बा छोड़ के इसके अंदर आ गया, क्योंकि पहली बात तो ये खाली है और उसके बाद ये बहुत ज्यादा स्पेशियस है।
ये देखो आप, ऊपर से मतलब भी ये इसका glass। विंडो कहाँ तक है, और इवन Vista इसमें dome ये है। वाली साइडिंग भी मिलती है। यार, देखो ये कितना मजेदार खूबसूरत है। लग रहा है। तो मेरी जो स्पोर्ट्स से कंप्लेंट थी ना वो यही थी कि इट शुड बी लाइक, भाई दिखे तो अच्छे से, बाहर इतना टाइट क्यों है? इसमें सब दिख रहा है भाई, सबको हम दिख रहे हैं, हम सबको दिख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये जेन्युइनली काफी सही है, मजा आया। Oh my God, weather में ऐसा लग रहा है मेरे पीछे इतनी बड़ी टीवी स्क्रीन लगा दी है जिसके अंदर ऐसा लाइव व्यू मिलता जा रहा है मेरे को। भाई ये जर्नी बहुत ज्यादा ड्रीमी है भाई, हर कोई देखो वीडियो बनाता है इसका रुक के, हर कोई। मजा भी आता है, 3 को चीज हो गई है ना। एक विस्टा डोम टाइप की होगी। मैं ना भाई हल्के में लेता था दार्जिलिंग ट्रेन का एक्सपीरियंस, मैंने कहा हाँ ठीक है होगा कुछ। ओ भाई साहब, चलो ठीक है, अच्छी बात है पहले नहीं लिया, वरना मेरे को पहले पता होता तो फिर इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती ना जितना अंदर से अभी मेरे को खुशी हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई क्रेजी, इसलिए भाई बढ़िया है, कुछ रिसर्च ना करो, कुछ पता करके मत आओ, बैठ जाओ सही क्या बात। क्या होता है आपके साथ। ओह, भाई एक्सीडेंट होते थे, बच्चा एक साइकिल वाला आने वाला था, उसने सडन ब्रेक मारी, ड्राइवर ने फिर उसको गाली दी कि देख तो ले पीछे, पता नहीं वो शायद हेडफोन लगा के चल रहा। मैं खुद भी लगाया, एकदम देखने लग पड़े थे। अब मैं समझ गया घड़ी घड़ी फोन क्यों देते हैं भाई, लोगों को चाहिए, उनमें नहीं है अवेयरनेस, नहीं देखते उधर, तभी ये फोन पे फोन देते हैं सेफ्टी के लिए। एक और फोन तो ऐसे लग रहा बादलों में जा रहे हैं। भाई, ये रात नहीं हुई है अभी, टाइम कितना हुआ है? भाई ये रात नहीं हुई है, अभी टाइम हुआ है 4, अभी शाम के 4 बजे हैं, बट फॉग इतनी ज्यादा है कि आगे का जो इंजन है वो तक दिखना इनविजिबल हो गया है भाई, डेंस फॉग से कवर हो गया। मजा भाई, बस सर्दियां ही ना भाई मजाक से हटके फॉग बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मेरे को सच में पूछ रही थी कुछ भी। इसलिए मैं बोल रहा था ड्रीमी है, बट ये तो दिख तो जाए तो मैं थोड़ा ड्रीम कर लूं। एक्चुअली अभी हम पहुंच गए हैं गूम रेलवे स्टेशन, जो कि है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। ऑल्टीट्यूड चेक करो, 7407 फीट। भाई मैंने अभी जंप किया है ऐसे ट्रेन से बाहर ना, और मेरे को ऐसा लगा वो कौन सी फिल्म है वो, अरे शाहरुख खान वाली, वो स्टीम इंजन से आता है और धुआं होता है, नाम भूल गया। नहीं मैं हूं ना, बट खैर ऐसा ही लग रहा है, देखो फॉग कितना ज्यादा है भाई, स्टीम इंजन तो नहीं है, फॉग है। तो ऐसा करते हैं, फॉग को हटा देते हैं, तभी तो अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है? मिल के हटाते हैं। 3, 2, 1 कैसे हटेगा? कमेंट करने से क्या? हाँ 3, 2, 1। ये है गूम रेलवे स्टेशन, 7437 फीट की ऊंचाई पर बना इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। और ये ट्रेन राइड ना ऐसे ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं हुई है। कुछ तो गल बात है भाई, ऐसे 150 साल पुराने स्टीम इंजन में बैठ कर जाने में। हिस्ट्री में जाके मैं वो पार्ट फील कर पाया जब ये प्रोबेबली वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सीनिक राइड होगी। अभी तो इतनी पॉपुलेशन, इतने ट्रैफिक, इतने केओस के बीच ऐसा कहाँ नहीं जा सकता है, बट आई ट्रूली विश कि ये ट्रेन राइड भी दूसरी कंट्रीज की ट्रेन जैसा पॉपुलर हो। क्योंकि सुंदरता में ये तो कम ये बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली क्या है ना, ये टॉय ट्रेन जैसा मैंने बताया कि टनल्स बना के ट्रैवल नहीं करना चाहती है, ये नेचर को कोहेसिव, नेचर के साथ कोहेसिवनेस बना के ट्रैवल करना चाहती है। तो उसके लिए ट्रेन क्या करती है ना, ट्रेन लूप्स में और जिगजैग जेड की शेप में चलती है। अब ऐसा कैसे होता है? आज भी ऐसा बहुत बार हुआ कि ट्रेन पहले आगे जा रही है, देन पॉज होती है, देन ट्रेन रिवर्स आती है और फिर दूसरा ट्रैक पे शिफ्ट होती है, फिर ऑल्टीट्यूड गेन करती है। ऐसा पूरे रूट में 6 बार हुआ है। इसको बोलते हैं जी। टाइम देखो भाई, पहले तो 6:04, 10 बजे जर्नी शुरू हुई थी, 6 बज गए, 8 घंटे 8 घंटे लगा के आखिर फाइनली मैं पहुंच गया हूँ दार्जिलिंग स्टेशन पे। हमेशा रिटायरिंग रूम हूँ, वरना मेरी वाट लगेगी। स्टेशन पर आते ही आपको लग रहा होगा कि वीडियो खत्म हो गई है, बट नहीं दोस्तों, अभी तो एक्चुअल स्ट्रगल शुरू होती है। क्या भाई यहाँ पे देखो, लाइटिंग एंड फैन तक लिखा है, एमिनिटीज लाइटिंग एंड फैन, ये भी है, ये भी है, बट अ प्लेस टू स्लीप। और इस स्टेशन पर कल की तरह कोई भी रिटायरिंग रूम नहीं है, बट बाकी कुछ चीजें हैं यहाँ पर। एक टॉय शॉप है, सोवेनियर शॉप है, एक शॉप बंद है, फाइनली एक ये कैफे भी है।
बहुत सही लग रहा है, कुछ खा लेता हूँ क्योंकि बंद होने का टाइम हो गया है। तो भाई आज का डिनर मेरा यही है, चिकन मोमोज, कुछ मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक ब्रेकफास्ट में मजा आएगा, ब्रेकफास्ट में इनके पास बहुत ऑप्शन है। वो भाई रूम भी ले लेता भाई। कौन था स्टेशन पे पीछे वाला? मैंने बस मोमोज खत्म करे हैं, टाइम हुआ है 6:47 कितना और है 6:44 पे खाना शुरू किया था, बंद भी हो गया। 3 मिनट से बच गया, वरना भूखा सोना पड़ता आज रात। घूमता घूमता लोगों से पूछता, फाइनली जब वेटिंग हॉल के बाहर पहुंचता हूँ ताला तो यहाँ तो ताला लगा था। टॉयलेट लगता है आज की रात मेरे को ऐसे ही इसी बेंच पर तुम बिता। देख लो। खाने पीने का मेरा हो जाएगा, बट मैं सोऊंगा कहाँ? बेंच पे सोना पड़ेगा और ठंड लगेगी भाई, यहाँ ठंड है भाई, और मेरे पास जैकेट भी नहीं है। बेंच पर सो जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी था, बट शायद भगवान को आज मेरे को दया आ ही गई। उन्होंने भेज दिया ये एंजल सा भाई देखो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि ये सब बड़ा एकदम से हुआ। मेरे को लगा नहीं है और ठंड में मेरी फांस लगी। भाई मेरे को ना खुद ऐसा गलत सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि नहीं कुछ तो चीटिंग कर ली मैंने, कुछ तो गलत हो गया, बट नहीं मैंने नहीं करी है। जस्ट टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ। मैं रेडी था इधर किसी बेंच पे सोने के लिए, एक्चुअली अंदर एक और बेंच है वहाँ सोने के लिए मैं रेडी था, बट यही था कि ठंड बहुत लगेगी, ऐसी हो जाएगी। बट लकीली ये रेलवे की बिल्डिंग, ये ट्रैक्स और ये ऊपर मेरे को रूम मिल गया यहीं पे, इधर ही। अब थोड़ा फन करते हैं। देखो ये दार्जिलिंग स्टेशन है, ठीक है, ये ट्रैक्स है, अब हम ट्रैक्स को फॉलो करेंगे। आ जाओ जीजूम, आ जाओ, घबराओ मत, नहीं जा रहे इस एरिया के बाहर। जीजूम और खत्म। अब ये खत्म हो गया, अब मैं यहाँ नहीं क्लाइंब कर सकता, मैं यहाँ क्लाइंब करूंगा तो मैं आउट। मेरे को ऑर्डर करना है, यहीं से आवाज देके ऑर्डर करने का ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप स्टोर मैनेज करते हैं क्या? आप ये स्टोर मैनेज करते हैं? मेरे को ऑर्डर प्लेस करना था, मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरे शूज बहुत गंदे हैं। एक ये पैक कराना था मेरे को। नहीं आप ऑर्डर ले लो, खाली मेरे को दे देना। ये पैक कर दो, रोस्टेड चिकन रैप। क्या क्या करना पड़ता है। थैंक यू सर। डिनर टाइम। यही है वैसे सिस्टम। अच्छा बना हुआ ना? नहीं वैसे भी इनके ऑलमोस्ट हर आप देखें रेलवे स्टेशन पर है। क्या खेल सकते हैं? अरे टेबल टेनिस है ये तो। आप लोग खेलते हो? तो ठीक है, मजा आएगा खेलेंगे। ओह वाओ, सुबह तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। बहुत अच्छी जगह लग रही है ना। ये चीज तो मैंने देख लिया कि जब कुछ एक्सपेक्ट ना करो तब तक चीज ज्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि आपके पास कुछ वही नहीं है नापने के लिए, कुछ ऐसा हायरार्की नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, तो आप क्या खुश होगे किस चीज से, क्या दुखी होगे। मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था, मैंने वो देख लिया था, मैंने कहा आज मैं ठंड में मरूंगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, वहीं सोऊंगा। बट ये लकीली मेरे को रूम मिल गया, और रूम क्या रूम है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ वाओ व्हाट इज दिस लाइफ, सो क्रेजी। पहले थोड़ी देर पहले मेरा आज बातें करने का मन था आप लोगों से, वैसे वीडियो खत्म हो गया तो थोड़ी देर पहले थोड़ी बातें करने का मन था, बट अभी मन हट गया। अभी मैं थोड़ा बात नहीं करने वाले जोन में ज़्यादा हूँ आजकल, मतलब रैंडम स्मॉल टॉक्स करने वाले जोन में हूँ मैं, इसलिए मैं किसी से भी मिलके बातें करनी शुरू कर देता हूँ, स्मॉल टॉक, समझ रहे हो। बट कुछ ऐसा अभी आजकल मन नहीं है, तो जब होगा देखेंगे। और बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कॉमेंट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कल का दिन बहुत लंबा रहेगा, कल का दिन जो होगा देखी जाएगी, बट एज लॉन्ग एज मैं बाहर हूँ मैं इंजॉय करता हूँ, मैं घर बैठता हूँ, मैं आई एम अ चेंज्ड मैन। क्लोजअप, पहले टीवी पे कार्टून आता था कोचिका में, तो कोचिका में के अंदर एक कैरेक्टर था होंडा, बाइक पे बैठता था, फ्लिप उतरता था, फ्लिप। मेरा भी अलग है। मेरा एक और चैनल है मंकी मैजिक कैजुअल, या फिर मंकी वो डिमेंगो का चैनल, तो उस पर आप मेरे को देखोगे मैं अलग दिखता हूँ, इस पर मेरे को देखोगे अलग दिखता हूँ। एज लॉन्ग एज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं अपनी बेस्ट सेल्फ बनने की कोशिश करता हूँ या बन पाता हूँ, और
बहुत मज़ा आता है मेरे को, मैं इंजॉय करता हूँ। बट जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरे को बहुत ही घिसा पिटा बंदा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को लगता है मैं हर उस पर अपने लो पे आता हूँ, मेरे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं भाई, मेरा चेहरा देख के ऐसा लगता है कि भाई सुला दो कोई इस आदमी को, क्या कर रहा है ये, ऐसा लगता है। बट एज लॉन्ग एज मैं बाहर होता हूँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और मैं ज़्यादा चीज़ें कर पाता हूँ, मज़ा आता है मेरे को, अच्छा लगता है। तो सही है, फ्लिप हूँ मैं थोड़ा सा, बट दिस इज इट। एंड भाई मैंने सोच लिया है कि मैं एक तो मैं, चलो वीडियो मैंने बोलता खत्म हो गया, मैं बस एक चीज़ मैं बोलना चाहता था, मैं सॉरी बोलना चाहता था आप लोगों को जो एंड तक आए हो। सॉरी इसलिए क्योंकि देखो भाई, मैं बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब को बहुत सीरियसली लेता हूँ या फिर वो है, बट कब लिया मैंने, कभी भी तो नहीं लिया। साल के अंदर 6 महीने में एक सीरीज़ बनाई और फिर कुछ नहीं किया। तो ये तो मतलब गॉड का गिफ्ट है या फिर वो है कि लक है आपका कि भाई आप ठीक ठाक पैसे कमा लेते हो तो आपका घर चल रहा है, मतलब तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सही तरीका थोड़ी, अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है मैं वो सारी गिमिक्स बंद करूँगा और मैं खाली काम करूँगा, खाली कंटेंट बनाऊँगा। क्योंकि ऑनेस्टली अगर पिछले 3 महीने मेरी लाइफ से डिलीट हो सकते हैं तो मैं हैप्पीली वो डिलीट करवा दूँगा, समझ रहे हो? जनवरी फरवरी मार्च डिलीट। इफ़ आई कैन गो बैक इन टाइम आई विल गिव अप, आई कैन गिव अ लॉट जस्ट टू गो बैक 3 months बैक इन टाइम। तो वो है मतलब, बट ठीक है जो भी अब हुआ, अब मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को खाली काम करना है। तो ये 14 दिन खत्म होंगे, उसके बाद तुरंत कुछ और, उसके बाद तुरंत कुछ और, उसके बाद तुरंत कुछ और, जब तक लंदन इवेंचुअली नहीं हो जाता है। मेरे को नहीं पता, जब ये ठीक होगा तभी लंदन हो सकता है, जब मेंटल स्टेट ठीक होगी तभी लंदन हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। और जिसको आइडिया है कि क्या हुआ है, आई डोंट थिंक एग्जैक्टली तो किसी को भी पता है, वो खाली बट जिसको आइडिया है ठीक है, आप अपने तक रखें। बाकी थोड़े टाइम में जब मैं कंफर्टेबल होऊंगा तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या कर सकते हैं अभी हम। बट इस वक्त ठीक है, और ज़्यादा मतलब मेरा मन नहीं है बात करने का। बट हाँ, मैं सॉरी बोलना चाहता था आप लोगों को कि मैं यूट्यूब को शायद और आप लोगों को शायद कभी उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत नहीं दी कि भाई लग के काम कर रहे हैं। लग के काम नहीं किया, वो अच्छा नहीं है, वो गिमिक है। बट अब लग के काम करूंगा। मैं बोलता हूँ कि मेरे को बेस्ट यूट्यूबर बनना है, बनने की कोशिश करेंगे, काम को एलिवेट करेंगे। 6-7 महीने में बहुत एपिक काम, बहुत तगड़ा काम करेंगे, बेस्ट काम करेंगे। ठीक है भाई, सी यू टुमारो। बहुत मज़ा आया आज की वीडियो देखकर, और मैं कहूँगी कि जो नज़ारे हम लोगों ने देखे वो बहुत ही प्यारे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखकर। और मुझे बड़ा एक चीज़ अच्छी लगी उन्होंने जो बोली, जो कि मुझे लगता है कि सब लोगों पर अप्लाई होती है, कि वाकई में आप एक्सपेक्टेशन रखे बिना जर्नी करो तो उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो ना चाहते हुए भी, तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। हाँ, लेकिन जो है ना, ज़िंदगी में बगैर एक्सपेक्टेशंस के ना कोई भी इंसान कोई भी सफ़र जो है वो शुरू जो है वो नहीं करता। अब चलें, खैर वो तो एक बड़ी अलग साइड में बात चली जाएगी। लेकिन जो है ना, जैसे वो शहर से ट्रेन निकलती है स्टेशन से, ठीक है ना, तो वाकई में ऐसे ही होता है। जब वो कंक्रीट के आपको जंगल नज़र आते हैं या आपको इस तरह के वो झोंपड़ियाँ नज़र आती हैं, गंदगी नज़र आती है जैसे ही जो है वो ट्रेन स्टेशन से निकलती है। लेकिन जब स्टेशन से निकलकर शहर से बाहर निकल जाती है ना, फिर एक अलग खूबसूरती जो है वो शुरू होती है, जो आंखों को सुकून देती है, मज़ा आता है। यकीन जाने देखकर मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पास बाइक हो और मैं कहीं पहाड़ी इलाकों में चला जाऊँ, कानों पे हेडफोन लगाए और पीछे और कानों में गाना लगाया, तू है तो नहीं। ज़हन में ये वाला गाना चल रहा था। सीरियसली सेम ही गाना था मेरे ज़हन में। और मस्त हो के जो है राम सुकून से 30 की स्पीड पे या 40 की स्पीड पे जो है वो जा रहा हूँ, कितना मज़ा आए। वैसे मुझे पता है इसने डिस्कशन का रुख क्यों मोड़ दिया है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ना कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, मतलब वो इस तरह से मिलती जुलती भी होती हैं कि आप ना सोच रहे होते हो और अगला बंदा दिमाग, मतलब वो आपके दिमाग में बात होती है, तो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है इस चीज़ को। एनीवेज ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत मज़ा आया, और बाकी जो भी उनकी लाइफ में हुआ है अच्छा है कि वो उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं ख़ुद को। बड़ा ज़रूरी होता है हील करना, ख़ुद को बहुत ज़रूरी है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को हील करते ही नहीं है, जिसकी वजह से
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर रह जाती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि टॉय ट्रेन में कौन कौन गया है, किस किस ने इसका आनंद और लिया है। जो उन्होंने जैसी चीज़ें बयां की हैं स्टार्टिंग में, तो किस किस की एक्सपेक्टेशंस जो है वो कुछ और थी और स्टार्टिंग में कुछ और हो गई। अच्छा, वैसे मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने टॉय ट्रेन के पहले भी ब्लॉग्स देखे, लेकिन कभी किसी ने ऐसे पहले नहीं दिखाया। ये पहला ब्लॉग है जहां पर इतनी रियलिटी जो है वो दिखाई गई है। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।